तस्वीर मोहम्मद रहमानी साहब, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो 10% लोग मिलकर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बड़े ख्वाहिश देख रहे हैं, ये 10% लोग मिलकर बहुसंख्यक आबादी को घुटनों के बल झुकाने की जो साजिश रच रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगी इस पर आपकी टिप्पणी। ऐसे 10% लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इस साजिश के सामने आ जाने के बाद क्या होना चाहिए? देखिए, 2047 हो, 3047 हो या 4047 हो, इस देश का डीएनए नहीं है। इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं है, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, सिख और ईसाई राष्ट्र भी नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है और सेकुलर डेमोक्रेसी है, जिसकी कोई सेकुलरिज्म की कोई परिभाषा ना होते हुए भी कम से कम सोशलिस्ट डेमोक्रेसी तो है, और यही इसका डीएनए और यही रहेगा। इसके इस किस्म की ख्वाहिशें कोई भी रख सकता है। ये दीवाने के ख्वाब हैं, ये इस किस्म के ख्वाबों का इस देश के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कट्टरवाद लगातार इस तरह से युवाओं को ट्रेनिंग देकर एक बड़ी साजिश तो हिंदुस्तान के खिलाफ है ना। हमारे पास एजेंसियां अनर्थ किया है ना, और भी इस तरीके से। अब तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब देश की सिक्योरिटी का मसला हो तो उसमें जो पॉलिटिकल वाद विवाद होता है कि हमारे जमाने में ये हुआ था तो हमने किया, तो तुम्हारे जमाने में जो ये रुख है डिबेट का, ये हमारे जो टेररिज्म की थ्रेट है उसको डाइल्यूट करके देखने के तरह होता है। हमको एक साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उसकी तमाम जिम्मेदार है। बीजेपी भी उसके लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस भी उसके लिए जिम्मेदार है, दोनों बराबर की जिम्मेदार, क्योंकि दोनों रूल में रही हैं। और दोनों के जमाने में अगर टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा, तो सवाल तो सरकारों से पूछा जाएगा, पीएम मोदी के खिलाफ भी बड़ी साजिश रची गई थी पीएफआई को लेके। कब से, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2018 में रिकमेंडेशन भेजा था कि इनको बैन कीजिए, झारखंड की सरकार ने बैन किया, इतने लचर चीजों पे किया कि वो स्टैंड नहीं कर सके हाई कोर्ट में। उसके बाद केरल में, राजस्थान में, कई जगह से कहां है सरकार का कोई एक्शन, क्यों नहीं है? आपको लगता है उनके खिलाफ सबूत नहीं है पीएफआई के खिलाफ? मुझे नहीं मालूम, वो तो उनको लाके देने हैं ना। अगर सबूत है, अगर रिकमेंडेशन, अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन है तो अमल क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ बयानबाजी तक हम कब तक चलते रहेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी थ्रेट को पॉलिटिकल एम्बिट में हमको नहीं रखना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के एम्बिट में। अब निजेश अवस्थी जी, अब चूंकि वो जब इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की बातें कह रहे थे तो उस समय हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आप मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस देश का चरित्र सेकुलर, यही डीएनए लेकर हमें आगे बढ़ना है, और किसी का ख्वाब इस्लामिक राष्ट्र का हो या फिर किसी का हिंदू राष्ट्र का, वो कभी कामयाब नहीं होगा। उनके आरोपों चित्रा जी, ये मॉड्यूल तो वहां से बिहार से पकड़ा गया, पटना से पकड़ा गया, लेकिन ये अभी अजमेर दरगाह के चिश्ती कह रहे थे कि हमें हमारे फिर अरमान मत जगा दें इस देश पर राज करने के। ये तो खुलेआम कहा ना, ये तो है ना, ये सोच है, इसमें क्या छुपी हुई बात है? तस्लीम रहमानी साहब कहते हैं हमने 800 साल राज किया इस देश पर। इन्होंने किया पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि 800 साल कैसे गिन लेते हैं, कहां से गिनते हैं। अंग्रेजों वाले भी अपने में मिला लेते होंगे ये, वरना गणित तो इतना कमजोर दिखता नहीं इनका। लेकिन बात यह है कि यहां पर इस विचार के, इस मानसिकता के, इस कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। यहाँ टीवी पे बैठ के कहते हैं ना हमारा देश इतना मजबूत है, ये है, लेकिन यही इन्हीं में से लोग कहते हैं कि वहां पे शिंजो आबे की हत्या होती है, उसको हिंदुस्तान से जोड़ते हैं। श्रीलंका में अराजकता फैलती है, वो हिंदुस्तान में दिखती है। कनाडा का कोई एमपी आता है, उसको हिंदुस्तान से जोड़ते हैं, यही हाल होगा। कहां से यहाँ बैठ करके आज कह देना बहुत आसान है। यहाँ तो वारिस पठान बैठे हुए हैं ना, आप ही ने तो कहा था ना 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी है, इसका क्या मतलब था? ये वही तो है पीएफआई मॉड्यूल। और आज इसमें मालूम चला कि तुर्की से, वो कह रहे हैं कि तुर्की से मिलेगा। रहमानी साहब गए थे तुर्की चुपचाप। मैं जानना चाहूंगा कि तुर्की, रहमानी साहब आपकी तुर्की में किससे क्या बात हुई थी? आज खुलासा करिए जरा यहाँ पर। तुर्की में चुपचाप नहीं गया था, चलो कभी चुपचाप नहीं गया, और चुपचाप जाने का कोई नहीं। मुझे जानते हो इमिग्रेशन को बताना पड़ता है। नहीं, इमिग्रेशन नहीं, किस पॉइंट चुपचाप, अरे किस काम से गए थे, मैं ये कह रहा हूं। मैं तुर्की, मुझे अभी भी इन्विटेशन है। वो किस वहां पर किस अभी बात भी एक कॉन्फ्रेंस का, किस बात का? आप भी पढ़े लिखे आदमी, वो जैसे वो आए थे पाकिस्तानी पत्रकार, आप दसियों जैसे पाकिस्तानी पत्रकार को मिला था। आप कभी विदेश नहीं, पाकिस्तानी ना, मैं नहीं गया, आप नहीं गए ना, पासपोर्ट है ना जाऊंगा कभी, इसलिए पासपोर्ट तक नहीं बनवाया। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। कौन सी यूनिवर्सिटी और कितने, ना, ये सब मुझे मालूम है इनका क्या जाते हैं या नहीं जाते हैं। वो जो आए थे पाकिस्तानी पत्रकार भी आए थे यहाँ पे सेमिनार के नाम पर, हम भी पाकिस्तानी पत्रकार भी आए थे, सेमिनार के नाम पे आए थे, इन्विटेशन पे आए थे। तरह के लोग जाते, आप क्या बताइए ना, क्या इन्विटेशन था, हमारे देश में किस चीज के लिए इन्विटेशन था, ये तो बताइए ना। हमारे देश में इन्विटेशन किस बात का था? आप प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं, तो आप तो नहीं है ना। मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन मैं एकेडमिशियन हूं। ये आप नहीं समझते, नहीं मानते तो ना माने, लेकिन दसियों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में मेरे पास इन्विटेशंस आते हैं, मैं जाता हूं, अभी भी आया हुआ है।
जब मौका हुआ तो जाऊंगा। खुद हमारे अरे मुझे मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ से 10 लोग गए थे अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल में, तुर्की को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं ना। 2047 के मद्देनजर कहा जा रहा है कि तुर्की की मदद से बनाएंगे इस्लामिक राष्ट्र। ये सब दावेदारियां हैं कि न तुर्की यहां आ रहा है। आप देखिए, हमारे देश के मुसलमानों को हमने बंद कर दिया बहुत जमाने पहले। किसी भी तुर्की की तरफ और सऊदी अरब की और उनकी तरफ देखना, हमारा पांव का कांटा हम ही से निकलेगा।